हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है ओपी सिंह के साथ। और हम लोग आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। कतई मेहनत जहर मेहनत, पढ़ाई बोर होती है लेकिन आपको बोर नहीं होना। और यहाँ हम छोटे से समय में बात करेंगे अघोष और घोष के बारे में। याद रखिए, घोष को सघोष भी कहा जाता है, तो इस बात को भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिए। चलिए बढ़ जाते हैं घोष और अघोष की तरफ। तो अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होने वाले हैं। कंपन के आधार पर अघोष और घोष। तो अघोष में आप क्या याद रखिए कि अ आ रहा है और स्वर का पहला अक्षर होने वाला है, तो आपको याद रखना है पहला, तो पहले के साथ और पहला, तो इट मीन्स पहला और दूसरा। अघोष और घोष की बात करें तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये होने वाले हैं घोष, यानी कि सघोष। ठीक है, फुल डिटेल में अब यहां पर पढ़ लेते हैं कि कौन सी कमी यहां पर है जो नहीं रहने वाली, क्योंकि सारी कमियां दूर करी जाएंगी। अघोष व्यंजन की बात हम कर रहे थे, तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आ रहा है तो पहला और दूसरा। अल्प प्राण का पहला, तीसरा, पांचवा वो अलग याद रखिए, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। तो ये 5 और ये 5 मिला के हो गए 10। ठीक है, याद रखिए अघोष व्यंजन पहला और दूसरा वर्ण होने वाला है काचा टाटा पा वर्ग का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और भी डिटेल अघोष के बारे में यहां जान लेते हैं कि उजीन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग हो। याद रखिए कौन से व्यंजन में श्वास का उपयोग होता है? अघोष व्यंजन में। ठीक है, काचा टाटा पा वर्ग के दो दो वर्ग ये होने वाले हैं, तो 10 तो ये हो गए, और शा और सा 3 ये हो गए, तो टोटल कितने होने वाले हैं? 13 होने वाले हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं ये शा सा शा। हा को हटा दीजिए, ध्यान रखिए यहां पर अघोष में। ठीक है, तो ध्यान रखिए अघोष में 13 व्यंजन वर्ण होने वाले हैं, जो आप लोग देख चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं घोष के बारे में, या फिर हम इसको कह सकते हैं सघोष। क्या कह सकते हैं? सघोष कह सकते हैं। तो चलिए सघोष की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सघोष की हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे सघोष के बारे में। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, वर्ग काचा टाटा पा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण हैं पांचों वर्ग में, वो घोष होने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ देख रहा होगा, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौबारा, 3 5 या 15, तो 15 तो ये होने वाले हैं और 5 ये होने वाले हैं, तो कितने हो गए? 20 होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो घोष की फुल डिटेल यहां पर हम जान लेते हैं। तो घोष में हमने 20 तो आपको बता दिया कि 20 कौन से होते हैं। ठीक है, काचा टाटा पा वर्ग के 3 3 3 3 3, 15 तो ये हो गए, और यार अलावा अंतस्थ व्यंजन 4 ये हो गए, और एक ऊष्म व्यंजन होने वाला है हा, तो कितने हो गए? 20 हो गए। और 11 जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं स्वर। 11 जो होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं? स्वर। यहां पर 11 होने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर जो संख्या होने वाली है वो होने वाली है 31। और इसका जो उच्चारण है नाद से होता है और अघोष का श्वास से होता है। तो ध्यान रखिए नाद से, केवल नाद का उपयोग किस में होता है? तो घोष व्यंजन है। और श्वास से किसका प्रयोग होता है? तो अघोष व्यंजन है। तो इस तरीके से आप भी नाक, श्वास, नाद, वाद से सांस लेते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। आपके सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करते रहिए। आए हैं इस वीडियो पे तो शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है आपके लिए, बहुत ही छोटे से टाइम में बहुत बड़ा ज्ञान। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई का भी।